साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। साथियों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम 2022-23 के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं। तो यह वीडियो सहायक कुल सचिव परीक्षा, जेल प्रहरी परीक्षा, वन रक्षक परीक्षा, विधानसभा भर्ती परीक्षा और अन्य संबंधित जितनी भी मध्य प्रदेश से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं जिनमें मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उससे संबंधित ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसे आप अंत तक देखिए और चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर सुमेलित करने के लिए मध्य प्रदेश के संबंध में के राजकीय चिन्ह और नाम, ठीक है, आपको दिए गए हैं। तो राजकीय वृक्ष हम बात करेंगे, यहाँ पर कौन सा है। देखिए दोस्तों, राजकीय वृक्ष यहाँ पर बरगद है। ठीक है, राजकीय पुष्प की बात करें तो वो सफ़ेद लिली है और राजकीय फल देखें तो वो क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा और राजकीय फसल क्या हो जाएगी, सोयाबीन हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के विरोध में केंद्रीय प्रांत एवं बरार के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपना त्याग पत्र कब दिया था। ठीक है, देखिए 4 जुलाई 1937, 29 जुलाई 1937, ठीक है, 23 अक्टूबर 1937 या फिर 30 अक्टूबर 1939। देखिए साथियों, यहां पर क्या है, BN खरे, ठीक है, BN खरे की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो BN खरे के नेतृत्व में, है ना, 14 जुलाई 1937, ठीक है, 1937 को मध्य प्रांत एवं बरार के कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। ठीक है, मध्य प्रांत और बरार। ठीक है, ठीक है, देखिए 14 जुलाई 1937 को मध्य प्रांत और बरार के कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। और इसमें जो है क्या हुआ कि आगे कहानी यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की अगर बात करें तो वो शुरू हुआ था 1 सितंबर 1939 को। ठीक है, भारत में उसकी सहमति के बिना सम्मिलित, मतलब भारत को उसमें शामिल कर लिया गया था। ठीक है, जिसके विरोध में भारत के समस्त कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था। अब आती है बात कि मध्य प्रांत यानी कि केंद्रीय प्रांत और बरार के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कब इस्तीफा दिया, तो ये जो है 30 अक्टूबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए मध्य प्रदेश के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सीटों की कुल संख्या, इस बारे में बात करेंगे। देखिए मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें जो हैं वो हैं 29। ठीक है, राज्यसभा की सीटें हैं 11। ठीक है, विधानसभा की कुल सीटें हैं 230 और मध्य प्रदेश विधानसभा में आरक्षित विधानसभा सीटें, कुल आरक्षित विधानसभा सीटें कितनी हैं, 82। ठीक है, ये है। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल ये है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। तो मध्य प्रदेश में कुल जिला पंचायतों की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, तो अगर हम मध्य प्रदेश में कुल जिला पंचायतों की बात करें तो वो हैं
52, ठीक है 52। और मध्य प्रदेश में कुल विकास खंड कितने हैं? वो हैं 313। मध्य प्रदेश में कुल नगर निगम कितने हैं? देखिए दोस्तों 18 नगर निगम हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में कुल आदिवासी विकास खंड कितने हैं? तो वो है 89, 89, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के आरोही क्रम में जिलों का सही क्रम क्या है? ठीक है, देखिए यह प्रश्न स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में पूछा गया 2016 में, ठीक है। तो देखिए यहां क्या है, देखिए दोस्तों हम यहां पर बात करें बढ़ते क्रम की तो आंसर होगा सी, ठीक है। निवाड़ी, भोपाल, आगर मालवा और दतिया। देखिए निवाड़ी का जो क्षेत्रफल है वो है 1318, ठीक है 1318। भोपाल का क्षेत्रफल है 2772, ठीक। आगर मालवा का है 2785 और दतिया का है 2902, ठीक ये है। इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए हरदा का यहां पर देख लेते हैं 3334, ठीक है, ठीक। इसके बाद देखिए अलीराजपुर का अगर हम देखें तो कितना होगा, देखिए ये है 3182, ठीक। तो यहां पर जो सही कॉम्बिनेशन है वो है सी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा यहां पर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से कुल कितने स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? देखिए साथियों यहां क्या है, मध्य प्रदेश के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 3 स्थलों को स्थायी सूची, ठीक है 3 स्थलों को स्थायी सूची में शामिल किया गया है, ठीक है, ठीक है। तो इसके अलावा 2 स्थल और हैं जिन्हें यूनेस्को ने अस्थायी सूची में अभी तक शामिल किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। देखिए एक तो ओरछा शहर है और एक ग्वालियर शहर है। इन दोनों को 2019 में यूनेस्को ने अस्थायी सूची में शामिल किया हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें स्थायी सूची की तो देखिए 1986 में देखिए दोस्तों 1986 में खजुराहो मंदिरों का समूह और 1989 में सांची के स्तूप को, और इसके अलावा 2003 में भीमबेटका के है ना स्थल को इन्होंने यानी यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है, ठीक है। देखिए यूनाइटेड नेशंस, ये जो यूनेस्को है ये देखिए यूनाइटेड नेशंस ये है, यूनाइटेड नेशंस है ना एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये है, ठीक है। देखिए यूनेस्को की स्थापना की बात करें अगर हम तो 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। देखिए दोस्तों ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानियों के बारे में, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक राजधानी है वो है भोपाल, ठीक है। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी या यूँ कहें सांस्कृतिक राजधानी तो वो है जबलपुर, ठीक है। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी की अगर हम बात करें तो वो इंदौर है, ठीक है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसके अलावा जो आपका जबलपुर है इसको न्यायिक है ना न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है तो इसे न्यायिक राजधानी भी कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए आगे देखेंगे अगर हम, ठीक है। देखिए
देखिए अगला प्रश्न क्या है, वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, देखिए 2022, ठीक है, दिसंबर, या यूं कहें अब तक जनवरी, है ना, 2023 के जनवरी के महीने में जो जिलों की संख्या की बात करें तो देखिए दोस्तों, जिलों की संख्या 52 है, 52। ठीक है, यहाँ ऑप्शंस सभी जो है दिए नहीं दिए गए, 2017 के आधार पर ये दिए गए हैं। तो इसलिए 2017 में जो स्थिति है वो जो है 51 जिले थे 2000 और, ठीक है, 2018 में जो है क्या हुआ कि 1 अक्टूबर 2018 में टीकमगढ़ जिले से, है ना, निवाड़ी को अलग करके 52वां जिला बनाया गया था। ठीक है, तो अब तक की जो मतलब अब तक का जो डेटा है उसके आधार पर 52 जिले यहाँ पर हैं। ठीक है, ये देखिए पटवारी एग्ज़ाम 2017 और ग्रुप 4 जुलाई में जो हुआ है उस 2018 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो जिलों के संबंध में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसलिए इसे ध्यान रखना जरूरी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय, है ना, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा गुजरती है। देखिए मध्य प्रदेश के रीवा डिवीजन के अंतर्गत सिंगरौली जिले से, ठीक है, सिंगरौली जिले से भारतीय मानक समय रेखा यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अथवा भारत की मध्याह्न रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2017 में ये प्रश्न भी पूछा गया है और 2008 में ये PCS प्री में पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार कौन है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश का जो राजकीय गान है ना, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये 2010 में इसे घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसके रचनाकार जो हैं वो हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री महेश श्रीवास्तव। ठीक है, ये हैं। उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार 2012 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो महेश श्रीवास्तव जी हैं उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम क्या है। देखिए उनका नाम है प्रणाम मध्य प्रदेश। ठीक है, ठीक है, प्रणाम मध्य प्रदेश इनकी पुस्तक है। और इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश के राजकीय गान के जो गायक हैं वो हैं शान, है ना, शान शांतनु मुखर्जी, एवं संगीतकार हैं सुनील झा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का वर्तमान कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। देखिए मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्तमान में 3,08,252 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ठीक है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश से ऊपर यानी कि सबसे भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है राजस्थान। ठीक है, जिसका है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये राजस्थान का है। तो राजस्थान के बाद नंबर आता है हमारे मध्य प्रदेश का। ठीक है, 3,08,252। ठीक, इसके अलावा तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है, उसका है 3,07,713। ठीक, ये है महाराष्ट्र का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य विंध्य प्रदेश का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। देखिए विंध्य प्रदेश का उद्घाटन NV गाडगिल द्वारा
4 अप्रैल 1948 को किया गया था। ठीक है, एन.वी. गाडगिल द्वारा। ठीक, 4 अप्रैल 1948 को किया गया था। रीवा के महाराज मार्तंड सिंह को राज प्रमुख नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये है। तो जुलाई 1948 में दोनों मंत्रिमंडल जो बघेलखंड और है ना इसके बुंदेलखंड के को संयुक्त करके जो है अवधेश प्रताप सिंह को कप्तान और विंध्य प्रदेश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो उद्घाटन की बात यहाँ की गई तो वो एन.वी. गाडगिल द्वारा किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, ठीक है, विंध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था? देखिए, विंध्य प्रदेश का गठन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किया गया था। ठीक है, तो ये जो है देखिए क्या हुआ है, ब्रिटिश काल के सेंट्रल इंडिया पूर्व और पूर्वोत्तर विभाग के बघेलखंड तथा बुंदेलखंड में सम्मिलित 35 रियासतों का विलय करके 4 अप्रैल 1948 को, ठीक है, जैसे हमने अभी बात की, 4 अप्रैल 1948 को है ना राज्य के सचिव बीपी मेनन, ठीक है, बीपी मेनन की अध्यक्षता में ये विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है, और रीवा को मुख्य राजधानी और नौगांव को उप राजधानी बनाया गया था। ठीक है, नौगांव जो छतरपुर में है इस चीज़ के लिए। तो विंध्य प्रदेश को जो है 1948 में है ना पार्ट बी का स्टेट घोषित किया गया था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय प्रांत एवं बरार के मुख्यालय नागपुर में ध्वजारोहण किसने किया था? ठीक है, देखिए यहां पर ध्वजारोहण का जो कार्य है वो किया था पंडित रविशंकर शुक्ल ने। ठीक है, देखिए सीता बल्डी के किले पर ध्वजारोहण किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में, ठीक है, ये प्रशासनिक इकाइयां दी गई हैं और उनका क्षेत्रफल दिया गया है वर्ग किलोमीटर में, तो मेल करना है इनका, है ना, सुमेल करना है। तो देखिए मध्य भारत की जहां तक बात है तो उसका क्षेत्रफल देखिए 1,20,843 वर्ग किलोमीटर ये है। भोपाल का जो क्षेत्रफल है वो है 17,883। ठीक है, विंध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 6,11,315। ठीक है, ये है। ठीक है, 61,13,15 तो 6,11,315 वर्ग किलोमीटर। और महाकौशल जो है वो उसका हो जाएगा, ठीक है, ये 2,42,585 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये है क्षेत्रफल का मामला। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा किस भाषा को घोषित किया गया है? देखिए 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के, ठीक है, मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित मराठी क्षेत्र को अलग करके भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, तो हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। देखिए मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु अगर हम बात करें तो वो कहाँ है? मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है सागर में। ठीक है, अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु अगर पूछ रहे हैं तो वो कहाँ पर है? वो है कटनी में। ठीक है, कटनी, करौंदी। इसके बाद है अखंड भारत का केंद्र बिंदु,
देखिए अखंड भारत का केंद्र बिंदु है बैतूल में, बरसाली में। ठीक है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु अगर हम पूछें तो वो कहाँ है, वो उज्जैन मंगलनाथ में है। ठीक, ये है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, देखिए 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया था। ठीक है, देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मध्य प्रदेश राज्य को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, देखिए पार्ट की बात करें तो पार्ट ए, बी और सी, इन 3 कैटेगरी में बांटा गया था। ठीक है, तो इनमें क्या था, देखिए भोपाल राज्य एक स्वतंत्र राज्य था जिसे पार्ट सी में शामिल किया गया था। ठीक है, पार्ट सी में भोपाल शामिल था। ठीक है, स्वतंत्र राज्य। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, स्वतंत्रता के पूर्व, है ना, सेंट्रल प्रोविंस, केंद्रीय व्यापक प्रांत का गठन कब किया गया था। देखिए 2 नवंबर 1861 को। ठीक है, स्वतंत्रता के पहले नागपुर और उसके अधीनस्थ क्षेत्रों को मिलाकर एक केंद्रीय क्षेत्र का गठन किया गया था जिसे केंद्रीय प्रांत या केंद्रीय व्यापक प्रांत नाम दिया गया था। ठीक है, 24 अक्टूबर, देखिए 24 अक्टूबर, ठीक है, 1936 को बरार प्रांत का गठन किया गया था। ठीक है, केंद्रीय प्रांत और बरार प्रांत की संयुक्त राजधानी कहाँ थी, नागपुर। ठीक है, नागपुर इनकी कैपिटल थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, सुमेलित कीजिए। देखिए राजकीय नाट की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, राजकीय नाट, राजकीय नाट्य जो है वो माच है, राजकीय नृत्य नराई है। ठीक है, राजकीय खेल मलखंभ है और राजकीय नदी नर्मदा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए पूछा गया प्रश्न है 2008 में पीसीएस में और डेयरी फेडरेशन रिक्रूटमेंट एग्जाम 2016 में पूछा गया है। सिंगरौली एवं अलीराजपुर में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी सीमांत में 34 मिनट का अंतर है। ठीक है, 34 मिनट का अंतर। तो इस तरीके से, है ना, भौगोलिक कैलकुलेशन जब करते हैं तो उसमें क्या आता है कि मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिमी जिले अलीराजपुर में सबसे, है ना, सबसे पूर्वी जिले सिंगरौली की अपेक्षा आधा घंटा पश्चात सूर्योदय होता है। ठीक है, तो आंसर ये होगा सिंगरौली में सूर्योदय आधा घंटे पहले होगा। ठीक है, ये। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए 28 मई 1948 को मध्य भारत का राज्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था। देखिए 28 मई 1948 को, देखिए यहाँ क्या है कि इंदौर और ग्वालियर की रियासतों का विलय करके मध्य भारत का गठन 28 मई 1948 को किया गया था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ग्वालियर के शासक जीवाजी राव को राज्य प्रमुख और इंदौर के शासक यशवंत राव होलकर द्वितीय को उप राज्य प्रमुख की शपथ दिलाई थी। ठीक है, तो आंसर होगा ए, जीवाजी राव सिंधिया ये राज्य के प्रमुख थे। उप प्रमुख की बात करेंगे तो यशवंत राव होलकर द्वितीय हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विंध्य प्रदेश को पार्ट सी का दर्जा कब प्रदान किया गया था। देखिए दोस्तों, विंध्य प्रदेश को पार्ट बी की बात करें अगर, देखिए पार्ट बी, ठीक है, पार्ट बी का दर्जा दिया गया था 4 अप्रैल 1948 को। ठीक है, तो
लेकिन उसके है ना 1 जनवरी 1950 को, 1 जनवरी 1950 को उसे पार्ट सी में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, ये है। अगला देखते हैं। देखिए कह रहे हैं मध्य भारत का प्रथम राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था। देखिए मध्य भारत का पहला राज्यपाल की बात करें तो तख्तमल जैन। ठीक है, ये यहाँ के राज्यपाल थे, तख्तमल जैन। और अगर हम बात करें जो निर्वाचित मंत्रिमंडल के प्रधान कौन थे, वो थे लीलाधर जोशी। ठीक है, लीलाधर जोशी, ये एक तरीके से सीएम कह लीजिए, सीएम थे। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्व मध्य प्रदेश को मुख्यतः कितने भागों में विभक्त किया गया था। स्वतंत्रता के पहले, देखिए स्वतंत्रता के पहले मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, कौन कौन से 2 भाग थे, एक तो सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, ठीक है, और सेंट्रल इंडिया एजेंसी, ये था। इन 2 भागों में बांटा गया था, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार एक तो ये था, और दूसरा क्या था, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सेंट्रल इंडिया एजेंसी को समाप्त करके 3 नए राज्यों मध्य भारत, भोपाल और विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ ठीक है दोस्तों, हमने अभी है ना मध्य प्रदेश के जीके से संबंधित 25 प्रश्न हल किए। ठीक है, ये मध्य प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग से पूरा देखिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।